मनुष्य का मन एक विशाल महासागर की तरह है। जब इसकी सतह शांत होती है तब पानी में आकाश साफ दिखाई देता है, चांद और तारे भी उसमें झलकते हैं। लेकिन जैसे ही हल्की सी आंधी चलती है, लहरें उठने लगती हैं और सतह पर सब धुंधला हो जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चल रहा होता है, तब हम सहज और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन में हल्की सी कठिनाई आती है, जैसे ही कोई हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है या हमारे योजनाओं में विघ्न डालता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। इस विचलन में हम अपना विवेक खो बैठते हैं, निर्णय गलत ले बैठते हैं और अक्सर ऐसे शब्द या कर्म कर जाते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है। शांत रहना केवल एक गुण नहीं, बल्कि यह एक शक्ति है। यह वह अदृश्य कवच है जो हमें हर स्थिति में सुरक्षित रखता है। यह वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है। और यह वह कला है जिसे सीख लेने वाला व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों में भी अडिग खड़ा रह सकता है। किंतु समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग इस कला को केवल तब याद रखते हैं जब सब कुछ ठीक होता है, और जैसे ही संकट आता है हम भूल जाते हैं कि मन की शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र इस बात से नहीं पहचाना जाता कि वह सुख के समय कैसा है, बल्कि इस बात से कि वह कठिनाई के समय कैसा रहता है। जो व्यक्ति तूफान के बीच भी मुस्कुरा सकता है, जो अपमान के क्षणों में भी मौन रह सकता है और जो अराजकता के समय भी अपने भीतर के दीपक को जलाए रख सकता है, वही वास्तव में जीवन का सच्चा साधक है। शांति का अर्थ यह नहीं कि हमारे चारों ओर कोई हलचल ना हो। यह तो असंभव है, क्योंकि जीवन परिवर्तन का नाम है। शांति का अर्थ है कि हलचल चाहे बाहर हो, भीतर का आकाश निर्मल और अडोल रहे। यह वैसा ही है जैसे नदी में नाव चलाते समय तूफान आ जाए, लेकिन नाविक का हाथ पतवार पर दृढ़ बना रहे। बाहरी परिस्थितियों को हम हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम हर स्थिति में शांत रहना सीख लेते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। हम लोगों की बातों को बिना तुरंत प्रतिक्रिया दिए सुन पाते हैं, हम निर्णय बिना जल्दबाजी के ले पाते हैं, और हम उन अवसरों को भी देख पाते हैं जिन्हें गुस्से या घबराहट में रहने वाला व्यक्ति कभी नहीं देख सकता। जैसे एक शिकारी धैर्यपूर्वक इंतजार करता है और सही समय पर तीर चलाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति भी सही क्षण की पहचान कर पाता है। लेकिन यह सीखना आसान नहीं है। मन बार बार भटकता है, अहंकार बार बार आहत होता है और भावनाएं हमें खींचकर प्रतिक्रियात्मक बना देती हैं। हमें लगता है कि अगर हमने तुरंत उत्तर नहीं दिया तो हम कमजोर समझे जाएंगे। हमें लगता है कि अगर हमने चुप रहकर स्थिति को देखा तो लोग हमें दबा देंगे, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। शांत व्यक्ति सबसे अधिक मजबूत होता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को बचाकर रखता है और केवल वहीं खर्च करता है जहां वास्तव में जरूरत होती है। इस यात्रा की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। हमें यह पहचानना होता है कि किन स्थितियों में हमारा मन अशांत हो जाता है। क्या यह तब होता है जब कोई हमारा अपमान करता है, या जब कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, या जब हम किसी अज्ञात भविष्य के डर में घिर जाते हैं? जब हम इस जड़ को पहचान लेते हैं, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। हर स्थिति में शांत रहना सीखना एक साधना है जो धीरे धीरे होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप एक रात में पालें। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी स्थिर और शांत होने में समय लगता है। इसमें गिरना और फिर उठना, हारना और फिर कोशिश करना, यही सब शामिल है। लेकिन जब यह कला आ जाती है, तब जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो हमें तोड़ सके। और शायद यही कारण है कि बुद्ध जैसे महापुरुष हमें बार बार यह सिखाते हैं, बाहरी तूफानों को रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन भीतर का दीपक जलाए रखना पूरी तरह हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति यह कर लेता है, वह जीवन के हर उतार चढ़ाव में विजयी रहता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध राजगृह के पास स्थित गृध्रकूट पर्वत पर अपने शिष्यों के साथ निवास कर रहे थे। दिन ढल रहा था,
आकाश पर हल्का सा सुनहरा रंग बिखर चुका था। ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की पत्तियों से टकराकर एक मधुर स्वर पैदा कर रहे थे। दूर कहीं पर गंगा की धारा कलकल करती बह रही थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में वही अपरिवर्तित शांति, वही गहरी करुणा और वही स्थिरता थी जो किसी भी परिस्थिति में डिगती नहीं थी। उसी समय एक व्यापारी, जिसका चेहरा तनाव और क्रोध से भरा था, उनके पास आया। वह बुद्ध को देखते ही ऊंची आवाज में बोलने लगा, तुम जैसे लोग दुनिया से दूर बैठे रहते हो, दूसरों को प्रवचन देते हो, पर असल कठिनाइयों में कभी उतरते नहीं। तुम्हें क्या पता कि जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं। तुम केवल शांत रहने की बातें करते हो, जबकि बाहर जीवन संघर्ष और पीड़ा से भरा है। बुद्ध ने उस व्यापारी की ओर देखा। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो उसने कुछ अपमानजनक सुना ही न हो। उनकी नजरें स्थिर और कोमल थीं। शिष्य थोड़े चकित थे। कुछ को भीतर ही भीतर क्रोध भी आ रहा था कि कोई गुरु से इस तरह बात कैसे कर सकता है। लेकिन बुद्ध ने बस धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भाई बैठो। व्यापारी ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे बैठना नहीं, मुझे जवाब चाहिए। बुद्ध ने फिर भी शांत स्वर में कहा, पहले बैठो, फिर हम बात करेंगे। व्यापारी बैठ गया, पर उसका चेहरा अब भी तमतमाया हुआ था। बुद्ध ने एक पल चुप रहकर गहरी सांस ली और कहा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह वस्तु किसके पास रह जाती है? व्यापारी ने झुंझलाकर कहा, जिसने दी है उसके पास। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें क्रोध, अपमान या कटु वचन देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उस व्यक्ति के पास ही रह जाता है। यह सुनकर व्यापारी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह हो सकता है, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो लहरें उठें। लेकिन यदि पत्थर को स्वीकार ही न किया जाए, तो झील की सतह पर कोई हलचल नहीं होगी। जीवन में हर स्थिति में शांत रहना इसी कला का नाम है। शिष्यों ने देखा कि व्यापारी का चेहरा धीरे धीरे नरम हो रहा था। उसकी सांसें अब उतनी तेज नहीं थीं और उसकी आंखों में एक अलग चमक आने लगी थी। बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में दीपक है और तेज आंधी चल रही है। यदि तुम उसे कसकर पकड़ो और उसे आंधी से बचाने की कोशिश करो, तो तुम थक जाओगे और शायद दीपक भी बुझ जाएगा। लेकिन यदि तुम ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां आंधी पहुंच ही न सके, तो दीपक बिना प्रयास के जलता रहेगा। इसी तरह जब तुम जीवन की आंधियों से बचने के लिए भीतर की शांति का स्थान ढूंढ लेते हो, तब बाहरी तूफान तुम्हें नहीं हिला पाते। व्यापारी अब पूरी तरह मौन था। उसकी आंखें झुक गईं और उसका मन मानो भीतर कुछ खोजने लगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, वह भीतर के दृष्टिकोण से आती है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें क्रोधित, भयभीत या दुखी नहीं कर सकती, जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। हर स्थिति में शांत रहना एक अभ्यास है, जिसे रोज करना पड़ता है। ध्यान, धैर्य और करुणा से यह संभव है। कुछ देर बाद व्यापारी ने सिर उठाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। मैं अपने जीवन में कितनी ऊर्जा उन बातों पर बर्बाद करता हूं जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता। मैं हर बार प्रतिक्रिया देता हूं और फिर खुद ही पीड़ा में डूब जाता हूं। आज आपने मुझे सिखाया है कि प्रतिक्रिया न देकर भी जीत हासिल की जा सकती है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जीत किसी और पर नहीं, अपने ही मन पर होनी चाहिए। जब मन पर विजय हो जाती है, तो संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसके बाद व्यापारी ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसका चेहरा अब वैसा नहीं था जैसा आते समय था। उसमें एक सहजता, एक हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वह चला गया, पर शिष्यों के लिए यह घटना एक जीवंत पाठ बन गई। उस दिन के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया, जीवन में घटनाएं घटेंगी। लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे, कभी तारीफ करेंगे, कभी निंदा। अगर तुम हर शब्द, हर परिस्थिति को अपने भीतर उतारते रहोगे, तो मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि तुम अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लो जहां बाहरी शोर पहुंच ही न सके, तो तुम हमेशा शांत रहोगे। यह स्थान ध्यान, विवेक और करुणा से बनता है।
समय बीतता गया और यह शिक्षा शिष्यों के जीवन का हिस्सा बन गई। उन्होंने सारनाथ का वह प्रातःकाल मानो सोने से मढ़ी हुई कविता था। क्षितिज पर हल्की सी सुनहरी रेखा खींच रही थी, पक्षियों के पंखों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में ताजगी का वह एहसास था जो किसी भी थके मन को नई ऊर्जा दे दे। वृक्षों की शाखाएं हल्के से झूल रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। गौतम बुद्ध अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर की ओर धीमे धीमे चल रहे थे। उनका चलना भी किसी साधना की तरह था, न जल्दी न धीरे, बस लय में, संतुलित और पूर्ण सजगता के साथ। उनके कदमों की आहट भी मानो धरती को आशीर्वाद देती हो। उनके बगल में आनंद चल रहा था, जो उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहता था। आनंद के मन में पिछले कुछ दिनों से एक प्रश्न घूम रहा था। वह जानता था कि गुरु से पूछे बिना वह चैन से नहीं रह सकता। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसने कहा, भगवान, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब कोई हमें बुरा कहे, अपमान करे या अन्याय करे, तो क्या हमें बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए? क्या यह चुप रहना कमजोरी नहीं होगी? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वह दृष्टि गहरी थी, जैसे कोई शांत झील जिसमें आकाश का पूरा प्रतिबिंब उतर आया हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन इसका उत्तर शब्दों में देने से तुम्हारे मन को पूरी तरह तृप्ति नहीं होगी। आज मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, मगर अनुभव के माध्यम से। आनंद के भीतर जिज्ञासा और भी बढ़ गई। दोनों आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में बुद्ध का आगमन होते ही लोग अपने काम छोड़कर आ गए। कोई फूल लेकर आया, कोई जल लेकर, कोई बच्चों को उनके चरणों में झुकाने के लिए लाया। वातावरण में श्रद्धा और उत्साह का मिश्रण था, लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति था, बलिष्ठ शरीर, तेज आंखें और चेहरे पर कठोरता की लकीरें। वह बुद्ध को देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया और आगे बढ़ आया। ऊंची आवाज में बोला, तुम साधु लोग केवल लोगों को उपदेश देते हो, खुद कोई काम नहीं करते, न खेत जोतते न घर बनाते, बस मुफ्त में खाते हो और हमें ज्ञान सिखाते हो। ये कैसा जीवन है? तुम्हें क्या अधिकार है हमें रास्ता दिखाने का? उसकी आवाज में केवल शब्द ही नहीं, अपमान की तलवार भी थी। आसपास के लोग चुप हो गए। कुछ को गुस्सा आया, कुछ को शर्म, तो कुछ को डर। सबकी निगाहें बुद्ध पर थीं कि वे क्या उत्तर देंगे, लेकिन बुद्ध ने बस उसकी ओर शांत दृष्टि डाली। उनके चेहरे पर न नाराजगी, न दुख, न प्रतिकार का भाव था, केवल गहरी करुणा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कदम आगे बढ़ा दिए। वह व्यक्ति और भड़क गया। क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? डर गए क्या, या फिर जवाब ही नहीं है? बुद्ध फिर भी मौन रहे, जैसे हवा में कोई लहर आई ही ना हो। वे गांव से बाहर निकल गए। गांव से बाहर आते ही आनंद से रहा नहीं गया। उसने कहा, भगवान, आपने उसे उत्तर क्यों नहीं दिया? अगर आप चुप रहते हैं तो लोग सोचेंगे कि वह सही था। बुद्ध ने पास के एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे रुककर कहा, आनंद, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने तुरंत उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, वैसे ही यदि कोई तुम्हें क्रोध, अपमान और कटु शब्दों का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह किसके पास रहेगा? उसी के पास जिसने उसे दिया। मैं उसके अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह उसके पास ही लौट गया। आनंद ने धीरे से सिर हिलाया, पर फिर भी बोला, लेकिन भगवान, यह तो बहुत कठिन है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो भीतर क्रोध उठना स्वाभाविक है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़े रहना तुम्हारी पसंद है। जैसे कोई गर्म कोयला पकड़कर खुद को जलाता है, वैसे ही क्रोध तुम्हारे मन को जलाता है। यदि तुम उसे छोड़ दो तो जलन समाप्त हो जाती है। तभी पास के खेत से एक बुजुर्ग किसान आया, जिसकी आंखों में थकान थी। वह बुद्ध के सामने झुका और बोला, भगवान, मेरा बेटा अक्सर मुझ पर गुस्सा करता है, बुरा भला कहता है। मैं भी गुस्से में उसे कठोर शब्द कह देता हूं और बाद में पछताता हूं। मैं शांत रहना चाहता हूं, पर उस समय खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने पास रखे जल से भरा एक कटोरा उठाया और उसे किसान के हाथ में देते हुए कहा, इसे लेकर बिना एक बूंद गिराए इस पगडंडी पर चलकर वापस आओ।
किसान ने दोनों हाथों से कटोरा पकड़ लिया और बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान उस पानी पर था। वह न इधर देख रहा था न उधर। थोड़ी देर में वह सफलतापूर्वक लौट आया। बुद्ध ने पूछा, जब तुम यह कटोरा लेकर चल रहे थे तब रास्ते में पक्षियों की आवाज, बच्चों का खेल और लोगों की बातें सुनी? किसान ने हंसकर कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। बुद्ध ने कहा, वैसे ही जब तुम अपने भीतर की शांति को पकड़ लोगे तो बाहरी आवाजें तुम्हारा ध्यान नहीं भटका पाएंगी। तुम्हारा लक्ष्य होगा कि तुम्हारी शांति का एक बूंद भी न गिरे। इसके बाद भी इस शिक्षा को और गहराई से समझाने के लिए एक घटना हुई जिसने हर किसी के मन पर अमिट छाप छोड़ी। एक दिन बुद्ध और उनके अनुयायी एक नगर में पहुंचे जहां के राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था। महल में पहुंचकर राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई आपको गाली दे, अपमानित करे और आपको कष्ट दे, तब भी आप कैसे शांत रहते हैं? क्या आपका मन दुखी नहीं होता? बुद्ध ने राजा को महल के पास के बगीचे में ले जाकर कहा, राजन, यहाँ एक आम का पेड़ है जो मीठे फल देता है। अगर कोई उस पर पत्थर मारे तो वह क्या करेगा? राजा ने कहा, वह फिर भी फल ही देगा, क्योंकि पेड़ को गुस्सा नहीं आता। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का मन भी ऐसा हो सकता है। यदि वह अपने भीतर करुणा और धैर्य को उगाए, तब चाहे लोग पत्थर मारें या फूल दें, वह अपनी प्रकृति से नहीं बदलता। राजा मौन हो गया। उसने धीरे से कहा, अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति तलवार से नहीं बल्कि धैर्य और शांति से आती है। उस दिन के बाद आनंद के भीतर भी एक परिवर्तन शुरू हो गया। उसने तय किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रतिक्रिया देने से पहले वह एक क्षण रुकेगा, गहरी सांस लेगा और अपने मन से पूछेगा, क्या यह मेरी शांति के कटोरे से पानी गिरा देगा? धीरे धीरे उसने पाया कि लोग चाहे कुछ भी कहें, उसका मन पहले जैसा नहीं विचलित होता। वह महसूस करने लगा कि शांति केवल भीतर पाई जा सकती है, बाहर से नहीं। वर्षों बाद जब बुद्ध इस संसार से विदा हो चुके थे, आनंद अपने शिष्यों को यह कथा सुनाया करता था, मैंने अपने गुरु से सबसे बड़ी शिक्षा यही पाई, जो व्यक्ति अपने मन की शांति को सबसे बड़ा धन समझता है, कोई उसे गरीब नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा विजेता है। और इस प्रकार गौतम बुद्ध का यह संदेश युगों तक फैलता गया कि हर स्थिति में शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध और प्रतिक्रिया क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, परंतु शांति हमें स्थायी सुख और आत्मबल देती है। शांत मन वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं, और वही दीपक दूसरों के मार्ग को रोशन करता है। यह कथा उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य की यात्रा कर रहे थे। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी थी और चारों ओर हरियाली बिखरी हुई थी। खेतों में नई फसलें लहरा रही थीं, पेड़ों पर फूल खिले थे और नदियों का जल स्वच्छ और निर्मल होकर बह रहा था। मौसम की इस सुंदरता के बीच बुद्ध के हृदय में यह विचार था कि यह समय लोगों के भीतर आंतरिक शांति का संदेश देने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जब बाहरी वातावरण शांत और सुंदर होता है तो मन भी आसानी से स्थिर हो सकता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे। वहां के लोग मेहनती थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोधित हो जाते थे। उनके मन में शांति का भाव कम था और तनाव, ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा अधिक थी। गांव के मुखिया ने बुद्ध से निवेदन किया कि वे सभी को ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे वे हर परिस्थिति में शांत रह सकें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जागती है। यदि भीतर का जल अशांत है तो बाहर का कोई भी दृश्य आपको सुख नहीं दे सकता, लेकिन यदि भीतर का जल शांत है तो तूफान भी आपको विचलित नहीं कर सकता। यह कहकर बुद्ध ने सभी गांव वासियों को पास के जंगल में एक सभा में बैठने के लिए बुलाया। जंगल की वह जगह बहुत सुंदर थी। चारों ओर हरियाली, पंछियों की मधुर चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सभी लोग बुद्ध के चारों ओर बैठ गए। बुद्ध ने अपने बगल में रखे एक पात्र में स्वच्छ पानी भरा और फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। उन्होंने कहा, यह पानी आपके मन की तरह है,
जैसे ही आप क्रोध, चिंता या भय को अपने भीतर आने देते हैं, मन अशांत हो जाता है, जैसे इस पानी में मिट्टी घुल गई। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब इस पात्र को बिना हिलाए यहां रख देते हैं। समय बीता, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, जब हम किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, मन को स्थिर रहने देते हैं, तो जैसे यह पानी साफ हो गया, वैसे ही हमारा मन भी साफ और शांत हो जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक क्षण रुककर स्वयं को स्थिर करो। यही शांति की शुरुआत है। एक युवक जो हमेशा गांव में झगड़ों में शामिल रहता था, उठकर बोला, भगवान, लेकिन जब कोई अपमान करता है या हमें गलत समझता है, तब चुप रहना बहुत कठिन होता है। उस समय तो मन में आग लग जाती है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब कोई तुम्हें आग का गोला देता है, तो क्या तुम उसे अपने हाथ में पकड़ोगे? नहीं, क्योंकि वह तुम्हें जला देगा। अपमान भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे, तो वह तुम्हारे भीतर जलन और क्रोध पैदा करेगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे पास रह ही नहीं पाएगा। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और कहा, कल्पना करो, यह पत्थर किसी ने तुम्हारे ऊपर फेंका। अगर तुम उसे पकड़कर वापस मारना चाहोगे, तो तुम पर भी चोट होगी और दूसरे पर भी। लेकिन अगर तुम रास्ते से हट जाओ, तो पत्थर तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उसी तरह किसी के कटु वचनों को भी अपने भीतर जगह मत दो। गांव वाले गहराई से सुन रहे थे। बुद्ध ने समझाया कि जीवन में तूफान आना तय है, लेकिन हमें अपनी नाव को स्थिर रखना है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन को साध लोगे, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें कभी हिला नहीं पाएंगी। क्रोध उस हवा की तरह है जो दीपक की लौ को बुझा देती है, और शांति उस दीपक की तरह है जो हवा के बावजूद भी जलता रहता है। सभा में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, भगवान, हम में से कई लोग शांति चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां बार बार हमें उकसा देती हैं। इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति एक अभ्यास है जो प्रतिदिन करना पड़ता है। जैसे किसान रोज अपने खेत को निराई गुड़ाई करता है ताकि खरपतवार ना उगे, वैसे ही हमें रोज अपने मन को ध्यान, संयम और सही विचारों से सींचना होगा। सुबह उठते ही कुछ समय चुपचाप बैठो, सांस पर ध्यान दो और अपने भीतर यह संकल्प दोहराओ, आज मैं किसी भी परिस्थिति में शांत रहूंगा। इसके बाद बुद्ध ने एक छोटी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? मंत्री ने कहा, शांत मन। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? मंत्री ने उत्तर दिया, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है, सही समय पर सही कदम उठा सकता है और किसी भी युद्ध में विजय दिला सकता है। क्रोधी व्यक्ति अपने ही निर्णयों से हार जाता है, लेकिन शांत व्यक्ति परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ देता है। यह सुनकर गांव के लोग समझने लगे कि शांति कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बुद्ध से वचन लिया कि वे अब से छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होंगे और हर स्थिति में अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास करेंगे। अगले कुछ दिनों तक बुद्ध वहीं रुके और हर सुबह लोगों को ध्यान कराना शुरू किया। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे से मीठे शब्दों में बात करने लगे, झगड़े कम हो गए और मुस्कानें बढ़ने लगीं। एक महीने बाद जब बुद्ध वहां से विदा हुए, तो वह गांव पहले जैसा नहीं रहा। अब वह गांव भीतर और बाहर दोनों रूप से शांत था। बुद्ध ने जाते जाते केवल इतना कहा, याद रखना, तूफान का रुकना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन अपनी नाव को स्थिर रखना तुम्हारे हाथ में है। जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन अगर मन शांत है, तो वे तुम्हें कभी डुबा नहीं पाएंगे। इस तरह गौतम बुद्ध का यह संदेश लोगों के जीवन में गहराई से उतर गया कि हर परिस्थिति में शांत रहना ही सच्चा बल है, और जिसने यह कला सीख ली, उसके लिए जीवन का कोई भी तूफान डरावना नहीं रहता। प्राचीन भारत का वह समय था जब धरती पर ज्ञान की ज्योति अपने चरम पर थी। राजमहलों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर जगह लोग जीवन के अर्थ, शांति और सत्य की खोज में लगे रहते थे। इन्हीं दिनों एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी वाणी सुनकर मन के तूफान थम जाते थे, जिसका सान्निध्य पाकर हृदय में अनोखी शांति का संचार हो जाता था।
वे थे भगवान गौतम बुद्ध। उनकी बातें केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सार होती थीं, और उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण था कि कैसे हर परिस्थिति में मन को शांत रखा जा सकता है। कथा की शुरुआत मगध राज्य के एक छोटे से गांव से होती है। गांव के चारों ओर फैली हरियाली, नदी का कलकल बहता जल और पक्षियों की मधुर चहचहाहट उस जगह को स्वर्ग जैसा बनाती थी। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी लोगों के जीवन में असंतोष, क्रोध और चिंता का साया मंडराता रहता था। जब जब कोई विपत्ति आती, लोग घबरा जाते, एक दूसरे पर दोषारोपण करते और परिस्थितियों से लड़ते झगड़ते अपने मन की शांति खो बैठते। इन्हीं दिनों वहां खबर फैली कि बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आने वाले हैं। यह सुनकर गांव के लोग उत्सुक हो उठे। सभी के मन में प्रश्न था, क्या यह संभव है कि मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रह सके? बुद्ध गांव पहुंचे। उनके आने की सूचना सुनकर सैकड़ों लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। धूप तेज थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी ठंडक थी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में अचानक बहने वाली ठंडी हवा। गांव के मुखिया ने उनका स्वागत किया और निवेदन किया, भगवान, हम चाहते हैं कि आप हमें यह सिखाएं कि कठिन परिस्थितियों में मन की शांति कैसे बनाए रखी जाए। जब विपत्ति आती है तो हम अस्थिर हो जाते हैं, हमारी वाणी कठोर हो जाती है और हमारे विचार उलझ जाते हैं। हम इसे कैसे रोकें? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का मन एक शांत झील की तरह होता है, लेकिन जब उसमें पत्थर फेंका जाता है तो लहरें उठती हैं और जल का प्रतिबिंब टूट जाता है। उसी प्रकार बाहरी परिस्थितियां हमारे भीतर हलचल पैदा करती हैं। प्रश्न यह नहीं है कि पत्थर फेंका जाएगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम लहरों को स्थिर करना जानते हैं या नहीं। यह सुनकर एक युवा किसान खड़ा हुआ। वह अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर चुका था। फसलें कई बार बर्बाद हो चुकी थीं, परिवार में कलह रहती थी और आर्थिक तंगी हमेशा पीछा करती थी। उसने पूछा, भगवान, जब समस्याएं चारों ओर से घेर लें तो मन कैसे शांत रहे? क्या यह संभव है कि हम दुख के बीच भी मुस्कुरा सकें? बुद्ध ने उस किसान को अपने साथ चलने के लिए कहा। वे उसे गांव के बाहर स्थित एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरे गांव का दृश्य दिखाई दे रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। बुद्ध ने किसान से कहा, इस दृश्य को देखो, यह पहाड़, यह पेड़, यह नदी, इन सब ने भी कठिनाइयों का सामना किया है। नदी ने पत्थरों को काटकर अपना रास्ता बनाया, पेड़ों ने आंधियों का सामना किया और पहाड़ ने तूफानों के बीच भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। फिर भी ये सब शांत हैं, स्थिर हैं। यह शांति इनके भीतर से आती है, बाहर की परिस्थितियों से नहीं। किसान चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन की शांति भी ऐसी ही है। जब हम बाहरी घटनाओं को अपने भीतर हावी होने देते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि परिस्थितियां अस्थायी हैं और हमारा आंतरिक स्वरूप स्थायी है, तब हम हर हाल में शांत रह सकते हैं। अगले दिन बुद्ध ने गांव के लोगों को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक चित्रकार को बुलाया और कहा, मुझे शांति का एक चित्र बनाकर दिखाओ। चित्रकार ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक चित्र बनाया। उसमें एक शांत झील थी, चारों ओर पहाड़ थे और आकाश में हल्के बादल। राजा ने देखा और कहा, सुंदर है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। फिर राजा ने दूसरे चित्रकार को बुलाया। उसने एक चित्र बनाया जिसमें एक बड़ा तूफान था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश हो रही थी। लेकिन उस तूफान के बीच एक चट्टान के किनारे पर एक छोटा पक्षी अपने घोंसले में आंखें बंद किए शांत बैठा था। राजा ने उस चित्र को देखकर कहा, यही सच्ची शांति है, कठिनाइयों के बीच भी मन का स्थिर रहना। ये कहानी सुनकर गांव के लोगों के चेहरे बदलने लगे। उन्हें समझ में आने लगा कि शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच भी संतुलित रहना है। कुछ दिनों तक बुद्ध उस गांव में रुके। उन्होंने लोगों को ध्यान का अभ्यास करवाया। उन्हें सिखाया कि जब भी मन में क्रोध, भय या चिंता आए तो आंखें बंद कर कुछ क्षण गहरी सांस लें और अपने भीतर की स्थिरता को महसूस करें। उन्होंने यह भी कहा कि जब कोई आपको अपशब्द कहे तो प्रतिक्रिया देने से पहले यह सोचें कि क्या आप अपने मन की चाबी किसी और के हाथ में दे रहे हैं।
यदि हां, तो वह व्यक्ति आसानी से आपकी शांति छीन लेगा। लेकिन यदि चाबी आपके पास है, तो कोई भी आपकी शांति नहीं छीन सकता। गांव के लोग अब धीरे धीरे बदलने लगे। किसान अपने खेत में कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने लगा। महिलाएं घरेलू विवादों में भी संयम से बात करने लगीं और बच्चे भी एक दूसरे के साथ लड़ाई के बजाय बातचीत करने लगे। गांव में एक अलग ही माहौल बनने लगा। बुद्ध के जाने का दिन आया। लोग आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा करने आए। किसान ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि यह मेरे भीतर है। अब चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मैं अपनी शांति को नहीं खोऊंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, याद रखो, लहरें आएंगी, तूफान उठेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन पर्वत की तरह स्थिर है तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन उनके शब्द गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। अब वहां हर कोई जान चुका था कि हर परिस्थिति में शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही सच्ची बुद्धि है। एक समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अमर नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, ईमानदार था, पर उसका स्वभाव बहुत चंचल और जल्दबाज था। जरा सी बात पर गुस्सा हो जाना, किसी के शब्द से आहत होकर तुरंत जवाब दे देना और छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर उदास हो जाना, यह उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसकी कदर नहीं करते और हर जगह उसे ही परेशान किया जा रहा है। एक दिन उसकी यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह गांव के बड़े बुजुर्ग के पास गया और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं हर समय इतना अशांत क्यों रहता हूं। बस कोई भी घटना हो, मेरा मन उथल पुथल में चला जाता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अमर, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, परंतु एक व्यक्ति है जो तुम्हें यह कला सिखा सकता है। वह है भगवान बुद्ध। वे पास के नगर में ठहरे हैं, तुम उनसे मिलो। अमर को आशा की एक किरण दिखाई दी। अगले ही दिन वह सुबह सुबह निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके मन में एक ही बात थी, शायद अब उसे अपने मन को शांत करने का रहस्य मिल जाएगा। कई मील चलने के बाद वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध के पास पहुंचा। वहां वातावरण इतना शांत था कि पक्षियों की हल्की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट तक सुनाई दे रही थी। अमर ने पास जाकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूं। मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। कोई भी परिस्थिति हो, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। कृपया मुझे सिखाइए कि हर स्थिति में शांत कैसे रहा जाए। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा, मानो वे उसके भीतर की सारी बेचैनी पढ़ रहे हों। उन्होंने धीरे से कहा, अमर, यदि तुम सच में यह सीखना चाहते हो तो अगले 3 दिन मेरे साथ रहो। जो मैं कहूं वह करो और ध्यानपूर्वक देखो कि तुम्हारे भीतर क्या बदलता है। पहले दिन बुद्ध उसे पास के एक तालाब के किनारे ले गए। पानी साफ था, आकाश का नीला रंग उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था। बुद्ध ने कहा, इस पानी में देखो क्या दिख रहा है। अमर ने कहा, मुझे अपनी परछाई दिख रही है और आसपास का दृश्य भी। तभी बुद्ध ने पानी में एक डंडा डुबोकर उसे हिलाया। पानी मटमैला हो गया और लहरें उठने लगीं। बुद्ध बोले, अब देखो क्या दिख रहा है। अमर ने कहा, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारा मन है अमर। जब तक यह शांत है तुम वास्तविकता को स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन जैसे ही इसमें गुस्से, भय या उत्तेजना की लहर उठती है, सब धुंधला हो जाता है। तुम दूसरों के शब्दों और कर्मों को ठीक से देख ही नहीं पाते और प्रतिक्रिया में गलती कर बैठते हो। अमर चुप हो गया। यह उदाहरण उसके दिल को छू गया। दूसरे दिन बुद्ध ने उसे गांव में चलने को कहा। रास्ते में वे एक व्यक्ति से मिले जो बुद्ध को पसंद नहीं करता था। उसने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अमर का चेहरा तमतमा उठा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि बुद्ध शांति से चलते रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। थोड़ी दूर जाने पर अमर ने पूछा, भगवान, आपने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? वह आपको बुरा कह रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, अमर, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? अमर ने उत्तर दिया,
देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो जब कोई तुम्हें क्रोध या अपशब्द का उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उसी के पास रह जाता है। तुम शांत रहते हो तो उसका जहर तुम्हारे भीतर नहीं आता। अमर के भीतर एक गहरी खामोशी उतरने लगी। उसने महसूस किया कि प्रतिक्रिया देना हमेशा जरूरी नहीं होता। तीसरे दिन बुद्ध ने उसे सुबह सुबह ध्यान में बैठाया। उन्होंने कहा, अपनी सांसों को देखो, महसूस करो कि वे अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। बस देखो, कुछ मत करो। शुरुआत में अमर का मन इधर उधर भागता रहा। कभी उसे पुराने झगड़े याद आने लगे, कभी आने वाले काम की चिंता, लेकिन बुद्ध बार बार कहते, वापस आओ, सांसों पर लौटो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे लगा मानो भीतर का तूफान थम गया हो। उसने महसूस किया कि शांत रहना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है। जैसे एक नदी धीरे धीरे अपना मार्ग साफ करती है, वैसे ही नियमित ध्यान और जागरूकता मन को साफ करते हैं। 3 दिन बाद बुद्ध ने कहा, अमर, याद रखो, हर स्थिति में शांत रहना मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या प्रतिक्रिया ना दो। इसका अर्थ है कि प्रतिक्रिया देने से पहले तुम पूरी स्थिति को स्पष्ट रूप से देखो और फिर बुद्धि से निर्णय लो। शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। अमर ने प्रणाम किया और गांव लौट गया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। जब कोई उससे कटु व्यवहार करता, वह उसे उसी के पास छोड़ देता। जब कठिनाई आती, वह गहरी सांस लेकर पहले अपने भीतर शांति खोजता और धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। लोग अब उसे संयमी, धैर्यवान और स्थिर मानने लगे। सालों बाद जब कोई उससे पूछता कि उसने यह कला कैसे सीखी, वह मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा कि मन एक तालाब की तरह है, जितना शांत होगा उतना साफ दिखेगा। और मैंने सीखा कि अशांति बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर से उठती है। जिसे हम भीतर रोक लें, वह बाहर फैल नहीं सकता। इस तरह अमर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में शांत रहना एक अभ्यास है, जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साध सकते हैं। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने भीतर स्थिर रहना सीख लें तो हम किसी भी तूफान से पार हो सकते हैं। प्राचीन भारत की धरती पर, जहां नदियों की कलकल, हवा की मंद सरसराहट और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण में गूंजती रहती थी, वहीं एक छोटे से गांव में अशांत मन वाले लोगों की भीड़ बसी हुई थी। इस गांव में लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते, विवाद करने लगते और अपशब्दों का आदान प्रदान करते। ऐसा लगता था मानो उनके मन पर एक अदृश्य आग जल रही हो, जो उन्हें भीतर ही भीतर भस्म कर रही थी। एक दिन खबर फैली कि पास के नगर में गौतम बुद्ध का आगमन हुआ है। कहा जा रहा था कि वे उन दुर्लभ संतों में से हैं जो मन की गहराइयों को पहचानते हैं और जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का सरल उत्तर दे देते हैं। गांव के कुछ लोग यह सुनकर बुद्ध के प्रवचन में जाने का निश्चय करते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति था अमृत। अमृत का स्वभाव क्रोधी और अस्थिर था। उसकी आंखों में हमेशा तनाव की छाया रहती। वह छोटी सी बात पर भी भड़क उठता, जिससे उसके रिश्ते टूटते जा रहे थे। जब अमृत ने सुना कि बुद्ध के पास जीवन की अशांति को शांत करने का उपाय है, तो उसके भीतर एक हल्की सी आशा जागी। अगले ही दिन वह सुबह सुबह नगर की ओर निकल पड़ा। दूर से ही उसने देखा, एक विशाल वटवृक्ष के नीचे धूप की सुनहरी किरणों में स्नान करते हुए बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर सैकड़ों लोग मौन होकर उनकी वाणी सुन रहे थे। अमृत भी भीड़ में बैठ गया। बुद्ध ने बोलना आरंभ किया। उनकी वाणी धीमी, गहरी और मधुर थी। मनुष्य का मन समुद्र के समान है। जब हवाएं तेज चलती हैं तो समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति रहती है। उसी तरह जब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित करती हैं तो सतह पर उथल पुथल होती है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर की गहराई में उतरना जान लेता है, उसे कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। अमृत मन ही मन सोच रहा था, ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन असल में क्या यह संभव है कि हर स्थिति में शांत रहा जाए? शायद बुद्ध ने उसके मन को पढ़ लिया था, क्योंकि उन्होंने अगली ही क्षण एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है। बुद्ध ने कहा, एक राजा के दरबार में एक महान योद्धा आया। वह अपनी तलवारबाजी और गुस्से के लिए प्रसिद्ध था। वह बोला, मुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान करती है।
युद्ध में मैं अपने दुश्मन को हराता हूं, लेकिन अपने गुस्से को नहीं। राजा ने उसे एक संत के पास भेजा। संत ने योद्धा को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा। यह पात्र लो और इसे अपने सिर पर रखकर इस नगर की गलियों में घूमो। याद रखना, पात्र में तेल भरा है और तुम्हें इसे गिराना नहीं है। तुम्हारे पीछे एक सैनिक खड़ा रहेगा। अगर तेल की एक बूंद भी गिर गई तो वह तुम्हारा सिर काट देगा। योद्धा ने हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। जब वह गलियों में चलने लगा तो आसपास के लोग शोर मचाने लगे। बच्चे दौड़ते आए, कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, कोई उसे उकसाने लगा, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उस तेल के पात्र पर टिकी थीं। दिन भर घूमने के बाद जब वह वापस संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, क्या तुमने किसी की आवाज सुनी? योद्धा ने कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ तेल पर था। संत मुस्कुराए और बोले, जैसे आज तुम्हारा ध्यान तेल पर था, वैसे ही जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने भीतर की शांति पर रखता है, वह बाहरी शोर, अपमान या उकसावे से प्रभावित नहीं होता। बुद्ध की कहानी खत्म हुई, लेकिन अमृत के मन में यह वाक्य गूंजता रहा, ध्यान भीतर की शांति पर रखो। वह सोचने लगा कि अब तक उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की बातों, परिस्थितियों और बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने में बर्बाद कर दिया। प्रवचन के बाद अमृत ने बुद्ध के चरणों में झुककर पूछा, भगवान, अगर कोई हमें अपमानित करे, बुरा बोले या हमारे साथ अन्याय करे, तब भी शांत रहना कैसे संभव है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, जब कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ फेंकता है तो वह तुम्हें गंदा करता है या अपने हाथों को? अगर तुम उस कीचड़ को अपने हृदय में जगह नहीं देते तो वह सिर्फ फेंकने वाले के पास ही रह जाता है। याद रखो, अपमान शब्दों में नहीं होता, वह तुम्हारे स्वीकार करने में होता है। अमृत के भीतर जैसे कोई जंजीर टूट गई। उसने महसूस किया कि क्रोध और अशांति केवल उसके भीतर के द्वार खुले होने के कारण प्रवेश करते थे। अगर वह इन द्वारों को बंद कर दे तो बाहरी तूफान भी उसके भीतर की शांति को हिला नहीं सकते। दिन बीतते गए। अमृत ने बुद्ध की बातों को जीवन में उतारना शुरू किया। जब कोई उसे बुरा कहता तो वह गहरी सांस लेकर अपने मन को भीतर की ओर मोड़ देता। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके चेहरे पर पहले की तरह तनाव की रेखाएं नहीं रहती। उसके मित्र और परिवार भी यह बदलाव महसूस करने लगे। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम पहले छोटी सी बात पर भड़क जाते थे, लेकिन अब इतना शांत कैसे रहते हो? अमृत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने मन में एक तेल का पात्र रख लिया है जिसमें शांति भरी है। अब मेरा ध्यान उसी पर रहता है, इसलिए बाहरी शोर मुझे छू नहीं पाता। समय के साथ अमृत भी गांव में बुद्ध के समान सम्मानित होने लगा। लोग उसके पास अपने विवाद सुलझाने आते, क्योंकि वे जानते थे कि उसकी वाणी में शांति है और निर्णय में निष्पक्षता। उसने समझ लिया था कि हर स्थिति में शांत रहना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना है, अपने भीतर की गहराई में उतरने की साधना। और इस प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन कभी अशांति और क्रोध से भरा था, वह स्वयं शांति का स्रोत बन गया। उसने बुद्ध के वचनों को केवल सुना ही नहीं, बल्कि जिया, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था। अगर तुम भी हर स्थिति में शांत रहना चाहते हो तो अमृत की तरह अपने भीतर उस तेल के पात्र को संभालो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारी भीतर की शांति तुम्हारे साथ रहेगी और वही तुम्हें अटूट बनाएगी। प्रातःकाल का समय था। मगध के शांत जंगलों में ओस से भीगी पत्तियां सूरज की हल्की सुनहरी किरणों को अपने ऊपर सहेज रही थीं। हवा इतनी धीमी थी कि पत्तियों की सरसराहट भी ध्यान में बाधा न डाले। एक ओर विहार के पास बैठकर भिक्षु ध्यान कर रहे थे और दूसरी ओर कुछ शिष्य गौतम बुद्ध के आने की प्रतीक्षा में स्थिर बैठे थे। ऐसा लगता था मानो प्रकृति भी आज किसी गहरे रहस्य का साक्षी बनने वाली हो। थोड़ी ही देर में प्रभात की आभा में लिपटे गौतम बुद्ध अपने शांत और सौम्य कदमों से वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, जैसे कोई नदी बिना शोर के अपने गंतव्य की ओर बह रही हो। उन्होंने शिष्यों को देखा और कहा, आज हम बात करेंगे उस कला की जो जीवन को बदल सकती है, सुख और दुख दोनों में आपको अडिग रख सकती है। यह है हर स्थिति में शांत रहने की कला।
इतना कहते ही एक युवा भिक्षु आनंद ने अपने मन की जिज्ञासा व्यक्त की। भंते, ये कैसे संभव है कि मनुष्य हर परिस्थिति में शांत रहे? जब कोई हमें अपमानित करे, हमारे साथ अन्याय करे या जीवन अचानक कठिन हो जाए तो मन अशांत हो ही जाता है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, आनंद, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन वह हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता। अगर बारिश समय पर न होती तो वह प्रकृति को दोष देता। अगर फसल खराब हो जाती तो मजदूरों पर चिल्लाता। एक दिन उसके गांव में एक साधु आए जो हमेशा शांत रहते, चाहे लोग उनकी निंदा करें या सम्मान दें। किसान ने हैरानी से पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? जब लोग आपका अपमान करते हैं तो आप कुछ कहते क्यों नहीं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने यह जान लिया है कि दूसरे का व्यवहार मेरे मन की शांति चुरा नहीं सकता, जब तक मैं स्वयं उसे देने का निर्णय न लूं। बुद्ध ने रुककर शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रश्न था। क्या आप समझे आनंद? जब हम हर परिस्थिति में शांत रहना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को संभालते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में प्रतिक्रिया देता है वह दूसरे के हाथ में अपनी डोर सौंप देता है, लेकिन जो शांत रहता है वह अपनी डोर अपने हाथ में रखता है। आनंद ने पूछा, भंते, लेकिन जब जीवन में दुखद घटनाएं होती हैं, जैसे किसी प्रियजन का निधन या कोई बड़ी हानि, तब कैसे शांत रहें? बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, आनंद, शांति का अर्थ यह नहीं कि हम दर्द महसूस न करें। इसका अर्थ है कि हम उस दर्द के बीच भी अपने मन को स्थिर रखना सीखें। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, लेकिन गहराई में पानी स्थिर रहता है। जिस दिन तुम अपने मन की गहराई को पहचान लोगे, उस दिन बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने एक और प्रसंग सुनाया। एक बार मैं किसी नगर में गया। वहां एक व्यक्ति ने मुझे बहुत अपशब्द कहे। वह कई दिनों तक मेरे पीछे पीछे चलता और निंदा करता रहा, लेकिन मैंने उसकी ओर क्रोध से नहीं देखा। कुछ दिनों बाद वह स्वयं मेरे पास आया और बोला, मैं तुम्हें इतने दिन अपमानित करता रहा, लेकिन तुमने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? मैंने उससे कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह किसके पास रहेगा? उसी तरह तुम्हारे अपशब्द मैंने स्वीकार नहीं किए तो वे तुम्हारे पास ही रह गए। शिष्य यह सुनकर गहरे मौन में डूब गए। जंगल की शांति में यह ज्ञान जैसे हवा में घुल गया था। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम प्रतिक्रिया देने की जल्दी करते हैं तो हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं, लेकिन जब हम ठहरते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तभी हम सच्ची प्रतिक्रिया चुनते हैं। शांत रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यह आपके विवेक और धैर्य की जीत है। उन्होंने यह भी समझाया कि शांत रहने का अभ्यास छोटे छोटे क्षणों से शुरू होता है। जैसे जब कोई आपको गलत समझ ले या आपके काम में बाधा डाले, तब गहरी सांस लेकर मन को स्थिर करना। धीरे धीरे यह आदत जीवन के बड़े संकटों में भी आपके साथ रहती है। दिन ढलते ढलते शिष्य उस शिक्षा को अपने मन में अंकित कर चुके थे। विहार की ओर लौटते समय हर कोई भीतर से हल्का महसूस कर रहा था, मानो उन्होंने अपने मन के दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा दिया हो, जो तय करता है कि कौन सा भाव भीतर आए और कौन बाहर ही रह जाए। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी जब हम तनाव, आलोचना और कठिनाइयों से घिरते हैं तो हमें यही याद रखना चाहिए, परिस्थिति हमारे बस में नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया हमारे बस में है। और जब प्रतिक्रिया शांत होगी तो जीवन का हर तूफान हमें पार कर देगा बिना हमें डुबोए। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था, लेकिन पहाड़ी गांव भीमराड़ में धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाहट गूंजने लगी थी। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में एक युवा लड़का था, अर्जुन। उम्र लगभग 25 साल, न तो बहुत लंबा न बहुत छोटा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। गांव वाले उसे कम बोलने वाला, अपने में रहने वाला कहते थे, लेकिन जो लोग करीब से जानते थे वो कहते, अर्जुन में एक अजीब सा सन्नाटा है जो किसी को डरा भी सकता है और किसी को सिखा भी सकता है। अर्जुन बचपन से ही अलग था। जब गांव के बाकी बच्चे छोटी सी बात पर लड़ पड़ते
वह चुपचाप पेड़ों के पीछे जाकर बैठ जाता। उसकी यह आदत कभी कभी उसे मजाक का पात्र भी बना देती, लेकिन अर्जुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता, तूफान जितना तेज होता है उतना जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो चट्टानें चुपचाप खड़ी रहती हैं वो सदियों टिकती हैं। लेकिन शांत रहना सिर्फ आदत नहीं, अर्जुन के लिए यह एक जरूरत भी थी। बचपन में उसने अपने पिता को गुस्से के कारण सब कुछ खोते हुए देखा था। उसके पिता रणजीत गांव के सबसे अच्छे बढ़ई थे, लेकिन उनका गुस्सा उन्हें बर्बाद कर गया। एक दिन एक छोटे से झगड़े में उन्होंने अपने सबसे बड़े ग्राहक को अपमानित कर दिया। इसके बाद उनका काम ठप हो गया, कर्ज बढ़ता गया और अंत में वे शराब में डूब गए। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह अपने जीवन में गुस्से को जगह नहीं देगा। गांव में जीवन वैसे ही कठिन था। पहाड़ी रास्तों से होकर स्कूल जाना, कम साधन और हर मौसम में अलग चुनौतियां। लेकिन अर्जुन ने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन शांत हो तो रास्ता मिल ही जाता है। एक दिन गांव में बड़ी हलचल मच गई। गांव के ऊपर के जंगल में आग लग गई थी। धुआं पूरे आसमान में फैल गया था। लोग अपने घर बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। गांव का प्रधान सबको निर्देश दे रहा था, लेकिन अफरा तफरी इतनी थी कि कोई किसी की सुन नहीं रहा था। अर्जुन भी वहां पहुंचा, लेकिन उसने शोर मचाने या भाग दौड़ करने के बजाय पहले आग की दिशा देखी, हवा का रुख समझा और फिर बोलना शुरू किया। सब लोग पानी लेकर यहां इकट्ठा हो जाओ। हवा इस तरफ है तो आग उधर नहीं जाएगी। पहले इस किनारे को सुरक्षित करो। लोग पहले तो उसे अनसुना करने लगे, लेकिन जब देखा कि उसकी योजना काम कर रही है तो सब उसकी बात मानने लगे। कुछ ही घंटों में आग को गांव तक पहुंचने से रोक लिया गया। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की तारीफ की, लेकिन वह बस मुस्कुराकर बोला, गुस्से और डर में किया गया काम गलत होने की संभावना बढ़ा देता है। ठंडा दिमाग हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गांव में अर्जुन की शांत स्वभाव की चर्चा बढ़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे चर्चा बढ़ी वैसे वैसे कुछ लोग उससे जलने भी लगे। खासकर एक व्यक्ति करण गांव का ताकतवर और ऊंची आवाज में बोलने वाला आदमी था। वह मानता था कि भीड़ को चलाने के लिए जोर और डर जरूरी है। अर्जुन का बढ़ता प्रभाव उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन बाजार में किसी बात पर करण ने अर्जुन को उकसाने की कोशिश की। अरे अर्जुन, सुना है तू बड़ा शांत रहता है, चल आज तेरी शांति की भी परीक्षा लेते हैं। अर्जुन बस मुस्कुराया, परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम किसे हराना चाहते हो, मुझे या अपने गुस्से को। यह सुनते ही भीड़ में हंसी फैल गई, लेकिन करण का चेहरा लाल हो गया। उसने अर्जुन को धक्का दिया, लेकिन अर्जुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने धीरे से करण का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ताकत का मतलब किसी को गिराना है तो तुम गलत हो। असली ताकत किसी को थामने में है। यह बात करण के दिल में उतर गई, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के पहाड़ी पुल का एक हिस्सा टूट गया। यह पुल ही गांव को शहर से जोड़ता था। मरम्मत के लिए सरकारी टीम को आने में समय लगने वाला था, लेकिन तब तक गांव का राशन खत्म हो सकता था। लोगों में डर फैल गया। गांव की मीटिंग बुलाई गई। सब चिल्ला रहे थे, किसी के पास कोई ठोस योजना नहीं थी। अर्जुन खामोश बैठा, सब सुन रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, अगर हम इस डर में डूब गए तो समस्या का हल कभी नहीं मिलेगा। हमें एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढना होगा। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या तू उड़कर जाएगा? अर्जुन ने बिना नाराज हुए जवाब दिया, उड़ना नहीं आता, लेकिन रास्ता बनाना आता है। वह कुछ युवाओं को लेकर जंगल के पुराने पगडंडी रास्ते पर गया। यह रास्ता लंबा था, लेकिन पुल के टूटे हिस्से को पार करने के लिए काम आ सकता था। 2 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने वह रास्ता साफ किया और गांव। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, क्या तू उड़कर जाएगा? अर्जुन ने बिना नाराज हुए जवाब दिया, उड़ना नहीं आता, लेकिन रास्ता बनाना आता है। वह कुछ युवाओं को लेकर जंगल के पुराने पगडंडी रास्ते पर गया। यह रास्ता लंबा था, लेकिन पुल के टूटे हिस्से को पार करने के लिए काम आ सकता था। 2 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने वह रास्ता साफ किया और गांव का राशन सुरक्षित पहुंचा दिया।
लोगों ने महसूस किया कि घबराहट से ज्यादा काम शांति करती है। प्रधान ने सभा में सबके सामने कहा, अर्जुन, तुमने साबित किया कि असली नेता वह नहीं जो सबसे ऊंचा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे शांत होकर सबसे सही बोलता है। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद गांव के ऊपर की पहाड़ियों में बादल फट गए। पानी का तेज बहाव गांव की तरफ आ रहा था। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में अर्जुन ने सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को ऊंचाई पर सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन तभी उसने देखा कि कर्ण पानी में फंसा हुआ है और बहाव तेज होता जा रहा है। लोग चिल्लाए, अर्जुन मत जाओ, तुम भी बह जाओगे। लेकिन अर्जुन बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा। वह धार के खिलाफ तैरता हुआ कर्ण तक पहुंचा और पूरी ताकत से उसे खींचकर किनारे ले आया। कर्ण कांपते हुए बोला, तूने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुझे कभी अच्छा नहीं समझा। अर्जुन ने बस इतना कहा, अगर मैं गुस्से में जीता तो आज तुम्हें बहने देता। लेकिन मैंने सीखा है कि शांत मन ही सही फैसला करता है। उस दिन से गांव में अर्जुन को सन्नाटे का सिपाही कहा जाने लगा। वह आदमी जो हर तूफान में स्थिर खड़ा रहता है। लोगों ने समझा कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन अक्सर कहता, जिंदगी में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने अंदर एक झील की तरह स्थिर रहो तो चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, तुम साफ देख पाओगे कि आगे क्या करना है। गांव में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग सबसे पहले अर्जुन के पास जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उन्हें शोर नहीं बल्कि समाधान मिलेगा। और अर्जुन, वह बस मुस्कुराकर कहता, मैंने बस एक ही चीज सीखी है, जब लपटें चारों तरफ हों तो खुद को पानी बनाओ, हवा नहीं। संध्या का समय था। आकाश में ढलते सूरज की सुनहरी आभा फैल रही थी। शिष्यों का एक समूह बुद्ध के चारों ओर बैठा था। पूरा वातावरण शांत था, लेकिन कुछ चेहरों पर बेचैनी और असमंजस साफ झलक रहा था। दिन भर की यात्रा और शिक्षाओं के बाद बुद्ध ने सबकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तुम सब थके हुए लग रहे हो, लेकिन मन की थकान शरीर की थकान से कहीं ज्यादा भारी होती है। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भंते, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, अपमान सहना पड़ता है या लोग हमें गलत समझते हैं, तब भीतर की शांति बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। आप कैसे हर परिस्थिति में इतने शांत रह पाते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और बोले, क्या तुमने कभी झील का पानी देखा है जब उस पर पत्थर फेंका जाता है? शिष्य ने सिर हिलाया। हां, तब पानी में लहरें उठने लगती हैं और गहराई तक हलचल होती है। बुद्ध ने कहा, और क्या होता है अगर तुम पत्थर फेंकना बंद कर दो और झील को कुछ समय के लिए छोड़ दो? शिष्य बोला, तब पानी फिर से शांत हो जाता है और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। बुद्ध ने समझाया, मन भी झील की तरह है। परिस्थितियां और लोग हमारे मन में पत्थर की तरह गिरते हैं, जिससे भीतर हलचल और अशांति पैदा होती है। अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वह हलचल और बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम खुद को कुछ समय दें, अपने विचारों को स्थिर होने का अवसर दें, तो भीतर की शांति लौट आती है और हमें सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। शिष्य अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई थी। बुद्ध ने आगे कहा, एक बार मैं एक गांव में प्रवचन दे रहा था। वहां का एक व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता था। जब मैं बोल रहा था, उसने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह अपमानजनक शब्द बोलता रहा, लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे शांत रहने से वह और भी क्रोधित हो गया। अंत में उसने कहा, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे लेने से इनकार कर दो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, जिसने दिया है उसी के पास। तब मैंने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध और अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया। बुद्ध की बात सुनकर शिष्य के मन में हलचल कम होने लगी। उसने महसूस किया कि किसी की नकारात्मकता को स्वीकार करना या न करना, यह हमारे हाथ में है। बुद्ध ने उसे याद दिलाया, तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारे अपने निर्णय पर निर्भर है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की शिक्षा ने
शिष्य का जीवन बदल दिया। अब जब भी कोई उसे अपमानित करता, वह उस क्षण को एक परीक्षा की तरह देखता। वह भीतर ही भीतर सोचता, यह व्यक्ति मेरे मन की झील में पत्थर फेंक रहा है, लेकिन मैं उसे स्थिर रखूंगा। धीरे धीरे उसने पाया कि लोग उसके धैर्य का सम्मान करने लगे हैं। बुद्ध ने अंतिम बार सभी से कहा, शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे। शांति का अर्थ यह है कि तूफान आने पर भी तुम अपनी नाव को स्थिर रख सको। उस दिन के बाद उनके कई शिष्यों ने समझ लिया कि असली साधना केवल जंगलों में ध्यान करने में नहीं, बल्कि जीवन के बीचों बीच खड़े होकर भी अपने मन को शांत रखने में है। वे जानते थे कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रख सकता है, वही वास्तव में विजयी है। जब रात हुई तो बुद्ध अपने कुटीर में चले गए। चांदनी उनके चारों ओर बिखरी थी, हवा ठंडी और मधुर थी। शिष्य भी अपने अपने स्थान पर लौट गए, लेकिन आज उनका मन किसी मंदिर की घंटियों की तरह स्थिर और मधुर ध्वनि से भरा हुआ था। उन्होंने महसूस किया कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले भीतर की दुनिया को शांत करना ही असली उपाय है। और इस तरह बुद्ध की वह शिक्षा उनके जीवन की नींव बन गई कि हर परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है।